बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो विज़िट है भाइयों वो है डंडा थोर। डंडा थोर, इस पे हमारी पहले भी वीडियो आई हैं। ये आज हमें दोबारा इसकी ज़रूरत पड़ी इसके दूध की, तो इसका दूध हासिल करने के लिए हम इधर साथ ये कब्रिस्तान है उधर आए हैं। डंडा थोर ये तकरीबन दरख्त जो है 4 फुट से लेकर तकरीबन 15-16 फुट तक ऊंचा हो जाता है। इसके पत्ते ये देखें, इसके पत्ते जो हैं ये आखिरी सिरे के ऊपर लगते हैं, शाख के आखिरी सिरे के ऊपर। और इसके कांटा तोड़ें, कहीं से भी इसका पत्ता तोड़ें तो वाफर मिकदार में दूध निकलता है। ये देखें ज़रा, ये देखें काफ़ी मिकदार में दूध निकल रहा है। हम आज इंशाल्लाह ताला इसका तकरीबन आधा किलो तक दूध हमें इस चीज़ की इसकी ज़रूरत है। ये देखें, ये हर शाख के हर हिस्से से इसका दूध निकलता है। इसके हम इस्तेमाल के बारे में भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला कि किन किन जगह के ऊपर ये इस्तेमाल होता है और क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। बेहतरीन चीज़ है इसमें बारहसिंगा, जो आजकल वबा चल रही है कोरोना की, उसके हवाले से हम इस्तेमाल करते हैं बारहसिंगा। इसकी शाख को ये दिखाएं ज़रा, इसकी शाख को इस तरह ये काट कर, ये देखें, इसकी शाख को काट कर इसके बारहसिंगा के आपने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। तो इसके अंदर बारीक बारीक टुकड़े करके लंबे लंबे इसके अंदर परो देने हैं। ये देखें, इसके अंदर परो देंगे इसके अंदर, तो इसे तकरीबन 20 से 25 दिन तक आपने उसे रख देना है। कुछ तो हिस्से सूख जाएंगे और कुछ इसी तरह रहेंगे। 20-25 दिन बाद उसे निकाल के आपने उसे आग देकर सफ़ेद कर लें। अल्लाह की रहमत से बच्चों के नमूनिए के ऊपर और ये कोरोना जो है इसके ऊपर अल्लाह की रहमत से हमने इसे ज़बरदस्त और मुफीद हमें रिज़ल्ट मिले हैं। उसके अलावा इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। ये पूरा पौधा आप विज़िट करें, ये तकरीबन 7-8 फुट तक ये पौधा आपको नज़र आ रहा होगा। ज़बरदस्त हरा भरा पुराना पौधा है, मोटे मोटे इसके टहनियाँ हैं। हम इसका दूध भी आपको निकालते हुए दिखाते हैं और मज़ीद इसके जो फ़ायदे हैं वो हम आपको बताते हैं। बात चल रही थी डंडा थोर की, तो ये इसका दूध रबड़ की तरह का तकरीबन होता है। ये तकरीबन 4-5 किस्म का होता है। मसलन डंडा थोर, जिसे तधारा, चौधारा, पंजधारा, उंगलिया तोहर, नागफनी वगैरह, इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं। ये हमारे सामने जो है ये पंजधारा डंडा थोर है, ठीक है। इसका दूध, पानी और गोदा दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके दूध में एक राल रबड़ की तरह का मादा कैल्शियम वगैरह जो है वो पाया जाता है। तो भाइयों इसके मज़ीद फ़ायदे, वैसे तो इस पूरे पौधे का जो मजाज है वो तकरीबन गर्म खुश्क दर्जा सोम में आता है और दूध जो है ये गर्म खुश्क दर्जा चहारम में, मान के आखिरी दर्जे में इसका जो है दूध होता है। हम इस वक्त तो इसका, पहले मैंने आपको एक नुस्खा बताया बारहसिंगे का कि वो इसमें हम बनाकर इस्तेमाल करते हैं। दूध में हम इसमें वर्किया हड़ताल उसको भी बनाते हैं। असाब की कमज़ोरी के लिए लाजवाब दवा, इसके ऊपर मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो अपलोड की हुई है कि ज़बरदस्त चीज़ है। हाँ, इसमें अगर जो मजलूक है इसके दूध में अगर आप देसी घी उसमें मिक्स करके अगर दूध में रखते हैं तो उसमें से निकला हुआ घी अगर आप मजलूक को इस्तेमाल कराएं तो उसमें तहरीक पैदा करके अल्लाह की रहमत से क़ुव्वत पैदा करता है और ज़बरदस्त तहरीक आ जाती है, उसमें इंतशार ज़बरदस्त हो जाता है। तो इसके दूध अगर इसके पत्तों को सरसों के तेल में जलाकर कान में डाला जाए
تو اللہ کی رحمت سے وہ کان کی بہت ساری بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ اور اس کے پتوں کا پانی نکال کر روغن کنجد جو میٹھا تیل ہوتا ہے، تلوں کا تیل، اس میں جلا لیں۔ جب پانی جل جائے اور تیل باقی رہ جائے تو یہ تیل اتنا زبردست ہے کہ ادکن نسا، وجع المفاصل، نقرس، فالج اور لقوا میں زبردست فائدے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاں جی، اس کے دودھ میں چنے کا بیسن اگر ملا کر چنے کے برابر گولیاں بنا لیں تو یہ بلغمی امراض مثلاً کھانسی، دمہ، جوڑوں کا درد، استسقا، جزام، آتشک وغیرہ میں مادے کو بذریعہ اسہال خارج کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ نفخ، پتھری، ورم تحال، یرقان، ذوف ہاضمہ میں زبردست فائدہ دینے والی چیز ہے۔ اگر اس کے دودھ کو گائے کے 20 گنا دودھ میں ملا کر اس کا مکھن نکال کے گھی بنا لیں تو 3 ماشا گھی استعمال کریں۔ یہ مادہ کو خارج کر کے بدن انسانی کی کایا کلپ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ ہاں، یہ ایک ذہن میں رکھیں، جو اوپر میں نے آپ کو گولیاں بتائی ہیں بیسن والی، وہ کھلانے کے بعد آپ نے دودھ اور گھی لازمی استعمال کرنا ہے تاکہ خشکی، انتڑیوں میں خشکی وغیرہ پیدا نہ ہو۔ یہ آپ نے لازمی اس کے بعد دودھ گھی استعمال کرنا ہے۔ اگر دودھ گھی استعمال نہ کریں تو آپ یہ اس کو استعمال نہ کریں۔ ہاں، اس کے علاوہ جسم کے جو مسے ہیں اس کو اس کا دودھ جو ہے وہ دور کرتا ہے۔ اس کا دودھ جسم کے مسے جہاں پر ہوں اس کو لگاتے رہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، کہ اس کے 2-3 بوندے لگانے سے اللہ کی رحمت سے وہ آہستہ آہستہ مسے جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ تو اس کا دودھ ہم نکالنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ پکڑیں جی ذرا، وہ یہ اس طریقے سے اس کا یہ اوپر سے لا کر یہ دودھ اس کا اس طریقے سے ہم یہ نکالتے ہیں۔ یہ دیکھ پیچھے، یہ دیکھ، یہ دودھ اس کا اس طریقے سے ہم نکال کے تقریباً ½ کلو دودھ ہم یہ استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں ہم ہڑتال ورقیہ بنائیں گے اور اس کے اور جو جتنے میں نے فائدے آپ کو بتائے ہیں اس کو ہم زبردست طریقے سے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس اتنا جمع ہوا ہے، تقریباً 300-350 گرام دودھ ہم نے جمع کیا ہے۔ تو باقی ہم اسے مکمل کرتے ہیں۔ اس بات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ اگر ہمارا چینل آپ کو اچھا لگے تو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ علم کی جو باتیں ہیں وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔